नैतिक, नैतिक ये यहाँ कैसे आ गए? क्या ये भी आज शादी में आने वाले थे? हाँ अक्षरा, मैं आपको बताना भूल गया, वो काम में इतना बिजी हो गया कि मैं। हे भगवान, वो तो सबके पास जा रहे हैं नैतिक। उन्होंने सबको बता दिया तो उन्हें रोकना होगा। कहाँ चले गए अक्षर? आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। आपने बहू रानी को देखा है? अक्षरा जी को। हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। आप कौन और अक्षरा भाभी को क्यों ढूंढ रहे हैं? वो जो बिटिया रानी ने हार पहना है ना, हाँ। उसे हमारे ही कारीगरों ने बनाया है ना चोखा काम। तो आप हैं वो जिनसे अक्षरा भाभी ने। लाल जी, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहुत अच्छा किया जो आप पधारे। बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। आइए, यहाँ क्यों खड़े हैं? बिटिया को आशीर्वाद दे दीजिए। बिंदिया, बेटा तुम जाकर अक्षरा से कह दो नंदलाल जी आए हैं, इनके पैसे। अरे पैसों की चिंता ना कीजिए भाई, पैसे तो मिल ही जाएंगे, पैसे कहाँ जाएंगे। चिंता कैसी, वो तो बहू इतने दिनों से संभाले हुई है, इसलिए कह रही थी। बेटा अक्षरा, आइए ना, नंदनी से मिल लीजिए। आइए। लेकिन अक्षर कहाँ गया ये तो? अब अक्षरा भाभी सुनार आया है, मासी जी ने उनके पैसे निकाल के रख देने को कहा है। ठीक है भाभी। क्या ठीक है नैतिक? यही, क्या मैं माँ को सब कुछ बता देना पड़ेगा? और कोई रास्ता नहीं है अक्षरा? सब कुछ बता देना होगा? आप क्या बोल रहे हैं इतने सारे मेहमानों के सामने? माँ ने आपको पैसे लाने को कहा है ना, फिर? अब हमें भी चलना चाहिए। आपकी आज्ञा हो तो बहू की विदाई की रस्म शुरू करें? हाँ बिल्कुल, समय का तो अंदाजा ही नहीं हुआ और देखते देखते विदाई की घड़ी भी समीप आ गई। अब मारी छोरी थारी हुई, पर मारी आपसे ना एक विनती है। हाँ कहिए ना। समदन जी, मैं चाहूं कि दुल्हन अपने नए घर की चौखट पे वाके भाई के साथ जावे। हाँ हाँ दादाजी, हम जरूर ले जाएंगे नैतिक को। जाने की तैयारी करो बेटा। माँ, संभालो खुद को बेटा, हम लोग यही तो है तुम्हारे साथ। और अगर तुम रोगी तो भाभी माँ कैसे खुद को संभालेंगी?
अक्षरा, मैं दीदी को छोड़ के जल्दी लौट आऊंगा और पैसे के बारे में भी सबको बता दूंगा। हम दत्ता जी से पैसे लेकर सुनार को दे देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, बस मेरे लौटने तक आप किसी तरह सब कुछ संभाल लीजिएगा। नैतिक, किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? आप बस थोड़ी देर के लिए इस बात को किसी तरह रोक लीजिएगा। आप प्लीज जल्दी आ जाइएगा। बाके बिहारी लाल की जय। भाभी माँ, मत रोइए, बस अपनी बेटी को सुखी वैवाहिक जीवन जीने का आशीर्वाद दीजिए। चलिए अंदर चल। बेटा, सुनार को मैंने कब से रोक के रखा है, उसे पैसे दे दो। अरे हमारी कोई चुपचाप रहने की रस्म आधी अधूरी रह गई है क्या? हम गाड़ी में बैठ के निभा रहे हैं। अरे साले साहब, शादी मेरी हुई है, आप क्यों इतना टेंशन में है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही। मैं समझ सकता हूँ। वैसे स्वीटहार्ट, पता नहीं आपने देखा या नहीं, लेकिन मैं बराबर देख रहा था। यहाँ हमारे फेरे चल रहे थे और वहां हमारे नैतिक जी भाभी के चक्कर काट रहे थे। उन पे लट्टू हुए घूम रहे थे। हमारी अक्षरा है ही ऐसी, पूरा घर उस पर जान छिड़कता है। क्या कहूं मैं सबसे? हे भगवान, ये कुछ पल आसानी से निकाल दो, नैतिक जल्दी से आ जाए। भाभी, आपको छोटी माँ बुला रही है। उनसे कहूं मैं आती हूँ। हेलो। हेलो नैतिक, मैं क्या करूं नैतिक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ नीचे पैसे लेकर बुला रही है, क्या बहाना बनाऊं मैं? कब तक सबको टालूं? हाँ अक्षरा, हम लोग बस मोहित के घर पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है? हाँ दीदी बिल्कुल ठीक है, बस मैं अभी आता हूँ। हाँ बाय। अभी तक तो ये वहां पहुंचे भी नहीं है, क्या करूं? गुलाबो, बहू कहाँ है? जी भाभी अभी आ रही है। नंदलाल जी, बहू पता नहीं किस काम में व्यस्त हो गई है, थोड़ा समय लग रहा है आने में।
अरे बहन जी, आप तो व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। शादी का घर है, 1000 काम होते हैं। वैसे भी मैं पैसों के लिए नहीं आया हूँ, आ जाएंगे। जी वो तो ठीक है, लेकिन हमें आपको पैसे समय पर दे देने चाहिए थे। आपने काम भी तो सब समय पर किया है। अरे हो जाता है बहन जी, शादी का घर है, 1000 हिसाब किताब रखने पड़ते हैं। मैं फिर कभी आ जाऊंगा, आप चिंता ना करें। अच्छा आज्ञा दीजिए। अरे ऐसे कैसे, आप इतना दूर से दीदी को आशीर्वाद देने आए हैं, जलपान ग्रहण करके जाइएगा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर कभी। संकोच मत कीजिए, घर आए अतिथि को हम ऐसे ही नहीं जाने देते, क्यों मासी जी? बिल्कुल बेटा। नंदलाल जी आप भोजन करके ही जाइएगा, तब तक बहू पैसे भी ले आएगी। अब जैसे आप लोगों की इच्छा। बिंदिया बेटा खाना। जी मासी जी। माँ क्या सोच रही होंगी, मुझे इतनी देर क्यों लग रही है? अब तो मुझे नीचे जाना ही होगा। क्या करूं मैं? अक्षरा, बहू क्या हुआ? नीचे नंदलाल जी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम पैसे क्यों नहीं लाई? लाओ। अब वो माँ। अक्षरा पैसे दे दो बेटा। माँ वो पैसे अलमारी में। क्या हुआ, चाबी फिर से घुमा? नहीं नहीं माँ, चाबी है पर वो, मेरा मतलब आप। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो बहू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाबी है तो लाओ, पैसे निकाल कर दे दो मुझे। क्या हुआ, पैसे क्यों नहीं निकाल रही बेटा? कुछ तो बोलो। अक्षरा क्या हुआ, पैसे क्यों नहीं दे रही बेटा? नंदलाल जी नीचे राह देख रहे हैं। अक्षरा मुझे बताओ क्या बात है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहू। तुम बोलोगी नहीं तो मैं समझूंगी कैसे, कुछ तो बताओ। बेचारा वो सोनार कब से बैठा है, बिंदिया ने बताया कि तुम दोनों यहाँ हो, उसके पैसे दे दो ताकि वो जा सके। जी भाभी माँ, लाओ मुझे ही चाबी दो, मैं पैसे निकाल देती हूँ। मैंने चाबी मांगी है बहू। हद है। कुछ बात हुई है क्या? कुछ तो हुआ है भाभी माँ, लेकिन बहू बता ही नहीं रही है। मैं पैसे निकाल देती हूँ। हाँ माँ। आप अलमारी मत खोलिए। क्यों? क्या हुआ है बहू? वो अलमारी क्यों ना खोलूं? मैं पैसे निकाल कर सुनार को क्यों ना दूं? अब इस चुप्पी का हम क्या मतलब निकालें? कोई तो बात है जो तुम छुपा रही हो हमसे। साफ साफ बताओ क्या हुआ? सच सच बताओ बेटा, क्या हुआ है? एक बार पहले भी तुमने हमसे सच छुपाया था। याद है जब घर में सब कितना परेशान हुए थे, तब क्या क्या हुआ था? आज भी तुम कुछ छुपा रही हो। जो भी है सच सच बता दो। शादी का घर है, इतने मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो? जो भी हुआ है भगवान के लिए सच सच बता दो।
बहू, माँ मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। आप प्लीज 2 मिनट रुक जाइए, नैतिक को आ जाने दीजिए प्लीज। मुन्ना, दादा, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं भाभी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस नैतिक को आ जाने दीजिए, वो आपको सब कुछ बता देंगे। ऐसा क्या हुआ है बहू कि तुम हमें नहीं बता सकती? माँ वो आ गए। नैतिक आप सब कुछ बता दीजिए। क्या? सब कुछ। माँ मुझसे अलमारी की चाबी मांग रही थी, तो मैंने कहा कि जब नैतिक आएंगे वो आपको सब कुछ बताएंगे। आप अब बता दीजिए। मुन्ना बोलना बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ माँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप लोग तो बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या कुछ नहीं हुआ है? बहू अलमारी से पैसे नहीं निकालने दे रही है, कह रही है नैतिक आके बताएगा, और तू आके कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ है। तुम दोनों क्या छुपा रहे हो? नहीं माँ, कुछ नहीं छुपा रहे हैं। नैतिक मुझे लगता है आपको बता देना चाहिए। मुन्ना वो पैसे सुनार को देने हैं, और तुम लोग ये क्या तमाशा लेकर बैठे हो? माँ पैसे नहीं। मतलब पैसे कहाँ गए? माँ वो मैंने ही पैसे अक्षय से ले लिए थे। ले लिए? क्यों? और तुझे इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई मुन्ना? पैसे तो हमने बहू को दिए थे बेटा, ब्याह के खर्च के लिए। तूने क्यों लिए? ऐसा कौन सा काम था मुन्ना? और इतनी जरूरत थी तो अपने दद्दा जी से ले लेता। हाँ बेटा, इतने पैसों की तुझे क्या जरूरत पड़ गई? बोलना बेटा। माँ मैं आपको पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि ब्याह के बाद ही बता दूं। तूने पैसे कब लिए? जी वो मैं 4 दिन पहले। चार दिन पहले? और तुम दोनों को हमें बताने का मौका नहीं मिला? इतने दिनों से इतनी बड़ी बात तुम दोनों ने हमसे छुपाई क्यों बेटा? तू साफ साफ बता, तुझे पैसों की क्या जरूरत पड़ी? ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।